कुछ लोग रनिंग करना पसंद करते हैं पर कुछ लोग वॉक करने से ही फिट रहते हैं, लेकिन वॉकिंग और रनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं कंपेयर करूंगा वॉकिंग और रनिंग को और आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि साइंस के हिसाब से कौन सा बेटर है। अगर आप इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ये वीडियो स्पेसिफिकली हमारे हिंदी स्पीकिंग सपोर्टर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं टेक्निक के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सबसे पहला डिफरेंस आता है फुट स्ट्राइक में। इसका मतलब यह है कि वॉक और रन करते टाइम आपका जो फुट है वो ग्राउंड को अलग अलग तरीके से टच करेगा। वॉक करते टाइम आपका हील पहले ग्राउंड को स्ट्राइक करती है और रनिंग करते टाइम आपका फ्रंट फुट या मिड फुट ग्राउंड को पहले स्ट्राइक करता है। दूसरा डिफरेंस टेक्निक के पर्सपेक्टिव से यह है कि वॉक करते टाइम आपका एक फुट हमेशा ग्राउंड को टच करेगा जबकि दूसरा फुट एयर में होगा। वहीं दूसरी तरफ रनिंग करते टाइम किसी एक पॉइंट पे आपके दोनों फीट एयर में होने ज़रूरी हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो कभी रेस वॉकिंग नाम की एक रेस को देखिए। उसमें बेसिकली लोग काफ़ी फास्ट पेस पे वॉक करते हैं और टेक्निक वाइज उनका एक फुट एयर में होता है जबकि दूसरा फुट ग्राउंड को टच कर रहा होता है। ये रेस का एक रूल है, अगर पार्टिसिपेंट इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रनिंग और वॉकिंग एसेंशियली सेम मसल ग्रुप्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं लेग मसल्स की बात करूं तो दोनों एक्सरसाइजेस में आपके क्वाड्स जो कि मसल्स हैं फ्रंट थाइस के, हैमस्ट्रिंग्स जो कि मसल्स हैं बैक थाइस के, ग्लूट्स जो कि मसल्स हैं हिप रीजन के और काफ मसल्स, ये चारों मसल्स यूटिलाइज होते हैं। और अपर बॉडी में आपके आर्म्स, शोल्डर्स, बैक और कोर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वॉक करते टाइम क्योंकि आपका हील पहले स्ट्राइक होता है, उस केस में हैमस्ट्रिंग्स जो कि मेन मसल्स हैं बैक थाइस के, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। वहीं दूसरी तरफ रनिंग करते टाइम क्योंकि आपका फ्रंट या मिड फुट पहले स्ट्राइक करता है, क्वाड्स जो कि मसल्स हैं फ्रंट थाइस के, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। प्लस क्योंकि रनिंग ज़्यादा इंटेंस है एज़ कंपेयर टू वॉकिंग, उस केस में जॉइंट्स पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है। रिसर्च के हिसाब से रनिंग 40 से 50% ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है वॉकिंग के कंपैरिजन में सेम डिस्टेंस के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे मॉडरेट स्पीड में, मॉडरेट स्पीड का मतलब है 6 to 7 मिनट्स पर किलोमीटर, और सेम डिस्टेंस यानी कि 5 किलोमीटर को अगर आप वॉक करेंगे तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे रनिंग में। इसका रीज़न ये है कि रनिंग एक इंटेंस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। इंटेंसिटी और हाई स्पीड की वजह से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। उसके ऊपर अगर आप मॉडरेट पेस पर रनिंग करते हैं, मतलब 6 to 7 मिनट्स पर किलोमीटर की स्पीड से, तो रनिंग ख़त्म करने के बाद भी आप कैलोरीज बर्न करेंगे। इसे कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। लेकिन साइंस क्या कहता है वॉकिंग और रनिंग के बारे में? एक स्टडी के हिसाब से 5 मिनट रनिंग 15 मिनट वॉकिंग के बराबर है। इसका मतलब यह है कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स जल्दी दिखेंगे अगर आप रनिंग करेंगे तो। स्टडीज से यह भी पता चला है कि रनर्स या जॉगर्स ज़्यादा लंबा जीते हैं नॉन रनर्स के कंपैरिजन में, या वो लोग जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। मेन की लाइफ 3.8 ईयर्स बढ़ जाती है और विमेन की लाइफ 4.7 ईयर्स बढ़ जाती है रनिंग की वजह से। उसके अलावा अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे रनिंग करेंगे और इस प्लान को पूरे साल तक फॉलो करेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, बॉडी फैट कम हो जाएगा, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाएगा। बेसिकली आप और ज़्यादा शांत हो जाएंगे और ब्लड में आपका फैट का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसे साइंस के टर्म्स में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। वॉकिंग से सिमिलर बेनिफिट्स अचीव हो सकते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक एरिया है जहाँ पे वॉकिंग रनिंग से बेटर है और वो है इंजरीज के एरिया में। एक स्टडी के हिसाब से रनिंग ग्राउंड रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करती है जो कि 2.5 टाइम्स होता है आपके बॉडी वेट का। वहीं दूसरी तरफ
वॉक करते टाइम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो 1.5 टाइम्स होता है बॉडी वेट का। सिंपल टर्म्स में ग्राउंड रिएक्शन फोर्स वो फोर्स है जो ग्राउंड डालती है आपकी बॉडी पे जब बॉडी अपना वेट डालती है ग्राउंड पे। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन की तरह है। तो जितना ज़्यादा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके जॉइंट्स और मसल्स पे और उसकी वजह से इंजरीज की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एक और स्टडी के हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं हाई पेस पे, बेसिकली आप ओवर एक्सर्ट करते हैं और प्रॉपर रेस्ट डेज नहीं लेते हैं, उससे आपका हार्ट वीक हो सकता है और आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और फाइनली अगर मैं मेंटल बेनिफिट्स की बात करूं तो वॉकिंग और रनिंग दोनों की वजह से कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स जिसे हम एंडोर्फिन्स भी कहते हैं उसका सीक्रेशन प्रमोट होता है, जिससे आपका टेंशन और गुस्सा कम रहता है। अगर आप साइंस की स्टडीज़ देखें तो वो भी काफ़ी डिवाइडेड हैं वॉकिंग और रनिंग के बेनिफिट्स को लेके, लेकिन इन जनरल अगर आप शेप में जल्दी आना चाहते हैं या मसल टोन जल्दी देखना चाहते हैं तो रनिंग इज़ द विनर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हैं या रनिंग करते टाइम आपको काफ़ी इंजरीज होती हैं या आप रनिंग की तरफ ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर यू। बस आपको ध्यान ही रखना है कि आप ओवर एक्सर्ट ना करें, प्रॉपर रेस्ट डेज लें और स्पेसिफिकली रनिंग में करेक्ट रनिंग गियर यूज़ करें। तो चूज़ करिए जो भी आपको पसंद है पर एक्सरसाइज करते रहिए। इसी नोट पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मेल्ट योर चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।